हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो 2 मंथ्स कंप्लीट हो गए ड्रॉप लिए हुए और यह अभी थर्ड मंथ चल रहा है। भाई 2 मंथ कैसे निकल गए पता भी नहीं चला। और ऐसे ही JMS का पेपर भी आ जाएगा फर्स्ट अटैम्प्ट और पता भी नहीं चलेगा। जस्ट स्टडी अपडेट देना है कि मैंने इस 2 मंथ में क्या क्या पढ़ा है। तो मैं बता दे रहा हूँ कि मैं जेई का जो प्रिपरेशन है प्रयास बैच से कर रहा हूँ, PW के 1.0 से। तो मैं केमिस्ट्री और मैथ्स का लेक्चर उन्हें प्रयास से ही देख रहा हूँ, लेकिन जो फिजिक्स का लेक्चर है पिछले साल का जो प्रयास था ना उससे कवर कर रहा हूँ, क्योंकि इस वाले में ना सलीम से नहीं पढ़ा रहे थे और केमिस्ट्री सर से अच्छा पढ़ा रहे थे, लेकिन मैंने 11-12 सलीम सर से पढ़ा था ना, तो उनसे फ्रीक्वेंसी मेरा मैच हो रहा था। तो मैं पिछले साल का ही लेक्चर देख रहा हूँ। तो मैं बताता हूँ मैंने इस 2 मंथ में क्या क्या पढ़ा है। तो मैंने ना जो फिज़िक्स का लेक्चर था वो पहले से पूरा अपलोड था, तो मैंने ना प्रॉपर प्लान बनाया है कि कब कैसे कंप्लीट करना है। तो उस हिसाब से ना मेरा वर्क पावर एनर्जी ख़त्म हो चुका है और सेंटर ऑफ मास कल से स्टार्ट करना है पढ़ना। तो फिज़िक्स में मैं जस्ट जो सर होमवर्क देते हैं क्लास करता हूँ, उसका जो सर होमवर्क देते हैं ना वो करता हूँ, क्योंकि सर जो होमवर्क SCB देते हैं बनाने को, जो DPP देते हैं, मैं लिटरली बता रहा हूँ DPP का कोई लेवल नहीं रहता है। सर जो जो होमवर्क देते हैं ना उसमें सर लिख देता है कि ये TPP मस्ट बनाना, तो वही TPP बनाता हूँ, नहीं तो नहीं बनाता हूँ। और सर PYQ भी अटैच कर देता है PTM में, तो मैं वही बनाता, क्योंकि सलीम सर खुद बोला है कि मैं जो क्वेश्चन तो वही अटैम्प्ट अभी करना। जब सर बोलेंगे खुद से लगा सकते हो, देन मैंने 6 ईयर्स का PYQ का बुक खरीदा है, ये इससे क्वेश्चन लगाऊंगा। अभी मैं सिर्फ केमिस्ट्री का लगा रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स में जो आशीष अग्रवाल सर देते हैं मैथ्स, उसमें KT के और TH और RPP करने में बहुत 2 से 3 घंटा टाइम लग जाता है और एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है। और सर जो RPP देते हैं ना उससे रिवीजन भी हो जाता है, और सर इनफ क्वेश्चन देते हैं कि अच्छा खासा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाता है। और रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में मैं भी जो लाइव लेक्चर चल रहा है ना, मैं लाइव लेक्चर ही देख रहा हूँ, मेरा बैकलॉग नहीं है। तो केमिस्ट्री में सर क्वेश्चन देते हैं, बट सर कुछ लिमिटेड क्वेश्चन देते हैं, फैजल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देते हैं। तो मैं उसके लिए ना ये PYQ बनाता हूँ, सर जो क्वेश्चन देते हैं उनको सॉल्व करता हूँ और DPP बनाता हूँ। लेकिन लिटरली बता रहा हूँ, जो केमिस्ट्री का DPP है ना उसका कुछ लेवल नहीं है भाई। 10 से 15 मिनट में केमिस्ट्री का जो DPP बन जाता है, उससे भी भाई कम, कोई DPP तो उससे भी कम में बन जाता है। जो सर की जो क्लास में जो नोट्स में होमवर्क देते थे वो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। और अगर टाइम बच जाता है ना 2 घंटा के अलावा, मैं जस्ट 2 घंटा देता हूँ केमिस्ट्री प्रैक्टिस को। अगर 2 घंटा के बाद टाइम बचता है तो मैं ये वाला केमिस्ट्री का जो PYQ सॉल्व करता हूँ। भाई अभी मैं सबसे ज़्यादा कोई किसी में क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होना था मैथ्स में। भाई लिटरली बता रहा हूँ, मैथ्स में मैं 2 साल 11th-12th में जितना क्वेश्चन ही नहीं बनाया था, ये जस्ट 1 मंथ में बनाया हूँ। और मैं हर चैप्टर के जैसे जैसे पढ़ रहा हूँ ना वैसे वैसे मैं शॉर्ट नोट्स भी बनाते जा रहा हूँ, क्योंकि अगर अभी मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया तो बाद में टाइम भी इतना नहीं मिलेगा कि शॉर्ट नोट्स बनाऊँ। तो इसी कारण चैप्टर पढ़ रहा हूँ, अगर ख़त्म हो जा रहा है मैं साथ में ही शॉर्ट नोट्स बना दे रहा हूँ। ये मेरा केमिकल काइनेटिक्स का शॉर्ट नोट्स, अभी तक जितने चैप्टर्स मैंने पढ़ लिए हैं ना और बैच में पढ़ाई हो गया, मैंने सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, लगभग हर चैप्टर का। और रिवीजन भी अभी इसी से हो जा रहा है, लेकिन अभी नोट से ही रिवाइज कर रहा हूँ। सर प्रॉपर प्लान बता दे रहे कि ऐसे रिवाइज करो, ऐसे पढ़ो। भाई जो सर बोल रहे हैं वही कर रहा हूँ, अपना से कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि 11th-12th में दिमाग लगा के देख लिया, खुद का कुछ नहीं हुआ। इसलिए सर जो बोल रहे हैं वही कर रहा हूँ। और अभी मैं बता रहा हूँ मैं कितना देर पढ़ता हूँ। भाई मैं बता रहा हूँ लगभग एवरेज है ना, मैं 10 आवर्स पढ़ लेता हूँ। भाई बीच बीच में क्या हुआ था, मेरा टैब ख़राब हो गया, तो टैब में सर्विस सेंटर था, तो 1-2 दिन मैं बीच में नहीं पढ़ा था। पढ़ा था लेकिन इस टाइमर और नहीं कर पाया था। एवरेज मैं 10 आवर पढ़ लेता हूँ, एवरेज 10 आवर। लेकिन इस 10 घंटे पढ़ने में कुछ नहीं होने वाला, कम से कम 13-14 घंटा पढ़ना होगा, क्योंकि अभी जिस हालत में पढ़ रहा हूँ ना भाई, नहीं लग रहा कि अभी भी होगा। अभी भी अपना 100% दे रहा हूँ, लेकिन 10 घंटा 11 घंटा पढ़ने से लग रहा है अभी भी नहीं होगा, क्योंकि जिस हिसाब से पढ़ाई हो रहा है, अगर मेरे को 11th-12th में लिटरली कुछ नहीं पढ़ा था, मेरे को और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। क्योंकि मैंने टेस्ट भी दिया था ना,
तो मैंने इधर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो टेस्ट में मेरे अच्छे खासे नंबर आए थे, लाइक इतने कि पहले टेस्ट में कभी उतना नंबर नहीं आया था मेरे को। तो मेरे को अभी कैसे भी अभी पुश करूँगा खुद को, कैसे भी 14 इस मंथ में ना, लाइक अभी चल रहा है जून, आज 15 जून है, तो इस मंथ में मेरे को कैसे भी टारगेट है इस मंथ के लास्ट तक मैं 14 घंटा लाइक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ पाऊँ, क्योंकि अगर 14 घंटा पढ़ूँगा तो परफेक्ट टाइम में 8 या 9 घंटा का इफ़ेक्टिव स्टडी निकलेगा। तो इतना करना है। तो जस्ट अभी फ़िलहाल यही चल रहा है, और जस्ट एक सजेशन दूंगा, तुम कितना पढ़े ये मैटर नहीं करता, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कितना किए ये मैटर करता है। भाई मैंने देख लिया, मैं लिटरली 11th-12th में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था, जस्ट पढ़ा था। भाई इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो टेस्ट दे रहा हूँ तो लग रहा है कि टेस्ट दे रहा हूँ, क्वेश्चन बन रहे हूँ। तो जस्ट यही अभी चल रहा है। अब नेक्स्ट मंथ बताऊँगा कि मेरा कितना स्टडी कंप्लीट कर लिया है नेक्स्ट मंथ, क्योंकि लाइक वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है। तो अब नेक्स्ट मंथ मिलते हैं स्टडी अपडेट के साथ। और आपने अभी तक लाइक कितना कंप्लीट हुआ है, बैकलॉग है या नहीं, ये कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट मंथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अच्छे से पढ़ते रहना और अपना 100% देना, ताकि रिग्रेट ना हो। जस्ट एक चीज़, जब जेईई मेंस का तुम एग्ज़ाम देने जाओ तो रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने ड्रॉप ईयर वेस्ट किया। तो तब तक के लिए बाय बाय।